नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, हम सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मा अभिवंदन करते हैं, जिन्होंने हमें ये ध्यान, हमारे जीवन में ध्यान दिया, जो हमें सारे इन दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताया, आनंद का मार्ग बताया, स्वतंत्रता से रहना, आत्मस्थिति में रहना बताया। तो दिल से हम सब पत्री जी को धन्यवाद करते हैं और दिल से उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं जो सब स्वराज्य के लिए बलिदान दिया है। उन सबको दिल से नमन। जी मास्टर्स, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज ऐसे ही हम एक संदेश सुनने जा रहे हैं, महाउन्नत आत्मा का, दिव्य आत्मा का, महात्मा गांधी जी। तो जो संदेश हमें आज बताने वाले हैं, रश्मि मैम हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं रश्मि मैम का वेलकम करती हूँ आज के सत्र में। वेलकम मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आज के लिए भी और आज के दिन के लिए भी। हम सभी को बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आज वो दिन है आज़ादी का, जिसके लिए इतने बलिदान दिए गए और इतने सारे मास्टर्स आए इस कार्य के लिए, अपना बलिदान दिया। और जो आज हमारे मास्टर हैं वो हैं महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो आज उनका विजडम है। तो चलिए उनके साथ, उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे और उनके जो मैसेज हैं वो सुनते हैं। सब पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हैं। सभी दिव्य ज्योतियों को, वो दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हैं हम, जो देश के लिए आए, अपने जीवन को न्यौछावर किया, उस उद्देश्य के लिए आए, अपनी भारत माँ की उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था, रखना था अपने अपने विश्व के आगे, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को। भारत एक फिर से विश्व गुरु बनेगा, वही हम संकल्प लेके बैठते हैं। हमारे देश, मेरा भारत महान, मेरा प्यारा भारत महान, हमारा भारत महान। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। जी मास्टर। तो कहते हैं उनका, पहले मैं उनका नाम कहूंगी कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी, और उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के क्षेत्र में। और 2 अक्टूबर 1867 में, 1867 में हुआ था। और भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक में अग्रणी नेता थे, जिनके आने से देश में एकता और जागरूकता और बढ़ी कि देश को स्वावलंबी और विचारशील होना होगा। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति भी देशवासियों को जागरूक कराया। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से आए, किंतु उनके अपने विचार और बौद्धिक व्यक्तित्व ही ऐसा था, मानो वे कभी कभी संत के रूप में ही दिखाई देते थे। अगर हम संत भी कहें तो उन्हें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी अपनी भाषा गुजराती, परंतु वे विभिन्न प्रकार की भाषाओं के का ज्ञान रखते थे।
उन्हें अपने और दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह और आदर सम्मान की भावना तो रखते ही थे, अपितु वह किसी भेदभाव के पक्ष में भी नहीं थे। वह जाति पाति के में भेदभाव जो था वह भी पसंद नहीं करते थे। उनको अपने अपने साथ औरों के समय का भी ध्यान रखते थे। वो हमेशा ध्यान, जो समय का था वो बहुत पाबंद करते थे कि जो भी समय हो उसी समय पे वो कार्य करते थे। और अपने समय का ही नहीं, दूसरों का समय का भी ध्यान रखते थे कि उनका भी समय ये हो रहा है। तो हमारे बापू, हाँ हम उन्हें बापू भी कहते थे। कहा जाता है सर्वप्रथम उनको बापू से संबोधित हमारे प्रिय सुभाष चंद्र बोस जी ने, जब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया। और 6 जुलाई 1944 को यह एक ऐसी उपलब्धता है जो कि हर एक को नहीं मिलती। यह तो एक और आदर की भावना को दर्शाता है। यह एक मध्यस्थता जो हमें हमारे देश के देशवासियों को एक कर देता है और देश की अखंडता को बनाए रखने में भी मदद करता है। और वो कहते हैं कि ना, हम सब पिता परमेश्वर के संतान हैं। ये शब्द महात्मा गांधी जी ने भी अपने संदेशों में ये शब्दों को देशवासियों को भी जोड़ा। हमें अपने महात्मा गांधी जी को, हम अपने महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते हैं। हाँ, हम सभी के हैं वो। तो इस तरह से, और एक और बात, जैसे उनको सत्य और अहिंसा से बहुत प्रेम था और सत्य के प्रति विश्वास भी, और हमेशा उन्होंने अहिंसा को ही कहा कि उसी को माना। तो इस तरह से अब मैं आपको उनके मैसेज देती हूँ। 31/12 की तारीख थी, 31 दिसंबर को उनके मैसेज मिले थे रात में मुझे। सत्य और अहिंसा हमारा अपना एक शास्त्र था, किंतु हमने कभी भी शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए अपने वचनों के लिए किसी को भी जोर नहीं डाला, क्योंकि यह भाव और यह निर्णय तो हमें स्वयं ही लेना होता है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से तो जोड़ती ही है, अपितु हमें संरक्षण भी करती है। हर एक वो बात जो हमें सत्य से दूर करती है, हमारी दिनचर्या में भी वस्तुतः एक ऐसी प्रणाली थी कि हम सदा अपने आप से जुड़े रहते थे। हम चरखा चलाते थे। कहते हैं, अब चरखा चलाते हुए बता रहे हैं कि हम कैसे ध्यान करते थे। कहते चरखा चलाते चलाते हम उन तारों को बुनते थे जो तार हमें ईश्वर से बुनते। वे हमें उन तारों के साम्राज्य में ले जाते थे जहां प्रकाश था तारों का। ईश्वर रूपी तारों के संग्रह में हमें ईश्वर के कण दिखाई देते थे। तो कहते हैं जब वो चरखा चलाते थे तो हमें लगता है वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं तार, जब चरखा चला रहा होता था तो मैं उसमें भी ध्यान कर रहा होता था, और उसमें ही मैं ध्यान करने लग जाता था। और मैं तारों के साम्राज्य में, मतलब हम कहते हैं ना, आकाश गंगाएं नजर आ रही हैं और तारे हैं, समस्त तारा मंडल है, तो और प्रकाश दिखाई दे रहा है जब हम आंखें बंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं इस तरह से उसमें भी ध्यान में चला जाता था। तो कहते हैं, और इसका देखो बहुत अलग ही है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना वो क्या करना चाह रहे हैं ना, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो इतने अच्छे, मतलब बहुत ही, जो मैंने नहीं सोचा था, शायद हमने किसी भी नहीं सोचा था वो इस तरह से उत्तर देंगे कि हम चरखा चलाते थे। हम कुछ और भी समझते थे, मतलब है ना, उसके पीछे बहुत अच्छा था। लेकिन जो उन्होंने इस तरह से अपना भाव बताया कि जब मैं चरखा चलाता था तो मैं क्या इस भाव में होता था। तो कहते चलाते चलाते उन तारों को बुनते थे जो तार हमें ईश्वर से बुनदे। वे हमें उन तारों के साम्राज्य में ले जाते थे जहां प्रकाश था तारों का। ईश्वर रूपी तारों के संग्रह में हमें ईश्वर के कण दिखाई देते थे। हम प्रतिज्ञा नहीं लेते थे। तो कहते हम, मैंने कभी प्रतिज्ञा नहीं ली, हम संकल्प लेते थे। कहते हम प्रतिज्ञा नहीं लेते थे, हम संकल्प लेते थे कुछ कार्य के लिए। हमने कभी भी ईश्वर को साक्षात नहीं देखा, किंतु हमने ईश्वर को अपने अंदर उस प्रकाश के रूप में देखा जिसमें हमारी विचार, जैसे सत्य में ही शक्ति और प्राण शक्ति जो शरीर को और ईश्वर को जोड़ती है। तो कह रहे हैं कि मैंने कभी ईश्वर को साक्षात नहीं देखा, लेकिन मैंने ये विश्वास किया, मैंने अपने अंदर जो प्रकाश देखा, अपने अंदर जो प्रकाश देखा, वो प्रकाश सत्य से प्रकाशित था। वही सत्य ही शक्ति
और जो हमारी शक्ति, मतलब जो हमारी प्राण शक्ति है, जो शरीर को चलाती है, कहते वो जोड़ती है ईश्वर से। ईश्वर में प्रेम और उनके प्रकाश में हमें सत्य नजर आता था। कहते ईश्वर में जो प्रेम है ना, और उनके प्रकाश में हमें सत्य ही नजर आता था। किंतु हमें भेदभाव की नीति ने हमें बहुत कुछ दुख दिया। कहते जो भेदभाव होता था, जो भेदभाव की नीति थी, कहते उससे मुझे बहुत दुख होता था। और क्योंकि उस समय परिस्थिति इस तरह से थी, जाति पाति का हर तरह से बहुत कुछ बटा हुआ था। और वो छुआछूत है ना, ये इस समय बहुत ज्यादा था। तो उस समय और जब ये सब होता था, जब कहीं मिलने जाते थे, इस तरह की बातें होती थी, तो वो मना करते थे महात्मा गांधी जी की, ऐसे मत सोचो, समझाते थे। तो वही कहते मुझे, किंतु हमें भेदभाव की नीति ने हमें बहुत दुख दिया। इसलिए हमने हमेशा से रंग भेद, जाति भेद और धर्मों के बीच जो कट्टरता थी, वह हमें पसंद नहीं थी। कहते हमें रंग भेद, रंग भी मतलब जहाँ साउथ अफ्रीका में जब वो रहे थे, वहां पर भी उन्होंने संघर्ष किया है ना, उस तरह से वो आए थे वहां से, और उसी वहीं से वो सभी जगह प्रसिद्ध भी हुए। कहते हमने हमेशा रंग भेद, जाति भेद और धर्मों के बीच जो कट्टरता थी, वह हमें पसंद नहीं थी। हमें तो सभी में ईश्वर नजर आते थे, और सभी से को हम ईश्वर की संतान कहते थे। कुछ कुछ कुल के लोग भी हमसे नाराज हो जाते थे। कहते कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते थे जब हम मानते नहीं थे इस बात को। कहते हम किसी से में भी भेद नहीं करते थे, सबको समान समझते थे। किंतु हमने इसके लिए कभी भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि हमने अपनी पत्नी और बच्चों को भी यही बतलाया कि किसी से भेदभाव ना रखें, सभी को समान समझें। इसके लिए हमने अपने घर से ही शुरुआत की। जब हमने साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति से स्वयं को बहुत निराशपूर्ण, परंतु एक ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि हमें यह मालूम नहीं था कि यह एक लड़ाई है। कहते जब मैंने ये शुरुआत की, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी लड़ाई इस तरह से शुरू हो जाएगी। कहते एक लड़ाई है, और लड़ाई विचारों की थी। कहते लड़ाई विचारों की थी, है ना, कि मान्यताओं की थी, जो पूरे विश्व में फैली हुई थी उस समय। इसको हमें दूर करना है, और स्पष्टवादी बनकर अपने कार्यों के प्रति हमने अटल होकर हमने इस कार्य में अपना जीवन लगा दिया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हमें अस्त्र शस्त्र नहीं, हमने तो अपने शब्द और कलम से ही युद्ध किया। कहते इसमें ये वो लड़ाई नहीं थी, हमने अपनी कलम से ही ये युद्ध किया है, शब्द और कलम से ही युद्ध किया। कलम की धार, आप कहते हैं कलम की धार और विचारों की स्पष्टता ने हमें सत्यवादी और अहिंसावादी बना दिया। और हमने इन विचारों से आजादी की लड़ाई भी लड़ी। केवल मन ही नहीं, हमारा तन ने भी उन वस्त्रों को त्याग दिया जहां हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। हमने अपने हाथ में एक लाठी और तन पर धोती का ही स्वीकार किया। हमारा जीवन सरल नहीं था, परंतु हमने अपने जीवन को सरल ही बना रखा था। कहने को तो सब हमें नेहरू को बहुत निकट मानते हैं, परंतु हमें तो यह लगता है कि हमें तो कोई भी दूर नहीं लगता। कहते हैं कि कोई कुछ लोग मानते हैं कि हम नेहरू जी के बहुत निकट थे, उनको पसंद करते। कहते नहीं, पर हमें लगता है कि हम किसी से दूर नहीं थे। निकट की बात नहीं कर रहे, कहते हम दूर नहीं थे, किसी से भी दूर नहीं थे। हमने वह किया जो हमें ठीक लगा। कहते हमने जो किया था वो हमें हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। हमें किसी से भी कटुता नहीं थी। कहते हम किसी से मतलब कोई वो नहीं था, कटुता नहीं थी, हमें सभी से प्रेम भावना थी। जो भी हुआ, हाँ हाँ, हमारा देश आजाद हुआ था तो भी हम बहुत खुश थे। किंतु जब आजाद हुआ उसकी बात बता रहे हैं। कहते जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था, है ना। कहते किंतु बंटवारा दो देशों के बीच जो हुआ, वह हमें गवारा तो ना था, किंतु वह ऐसी परिस्थितियों ने हमें उस दोहराए पे ला खड़ा किया कि हमें दो भाइयों के बीच की दूरी गवारा ना थी। जीना जी और नेहरू जी ने, मतलब जो हमारे जो और भी जो दल थे ना, जो जीना जी के बारे में बता रहे हैं, कहते वो उन्होंने मान लिया था कि अब बहुत मुश्किल, कहते उन्होंने, मैंने समझाया, पर वो कहते कि नहीं अब बहुत मुश्किल है। किंतु हमें तो वो भी भाई की तरह थे, हमें एक दूसरे से दूर लेके जा रहे थे, क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो वो सब जा ही रहे थे, तो कहते वो एक दूसरे से दूर लेके जा रहे थे। हमने पूरी कोशिश की ऐसा ना हो
किंतु जिन्ना जी अडिग थे अपने फैसले पर, और हम भी अडिग थे अपने फैसले पर। तो वो भी कहते कि ऐसा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तो मैं भी अडिग था कि नहीं ऐसे मत करो, लेकिन ऐसा भी, पर वो कहते कि हम उस परमात्मा में लीन हो गए, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि है ना, उनकी मृत्यु हो गई। कहते और एक विचारधारा को हम अभी भी लेकर रखते हैं और उसे उसे सदैव अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि सत्य और अहिंसा परमो धर्म है। और हमारा प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पीर पराई जाने रे, है ना, जो ये अ, भजन है उनके बारे में कहते ये हमें हमारा प्रिय भजन रहा है। हमने शब्दों को माना, कहते ये हमारा प्रिय भजन रहा और अब भी है। हमने शब्दों को माना और अपने जीवन में उतारा। तो मैंने कहा कि आपका एक और भी भजन है, रघुपति राघव राजा राम, कहते हाँ, वो उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, कहते हाँ। तो ये कहते हाँ। तो फिर मैंने फिर उनसे कहा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे हर कार्य में हमारे देश की आपने प्रत्येक व्यवसाय में भी मार्गदर्शन किया है। आपने स्वदेशी वस्तुओं पर भी जोर दिया, क्योंकि ये मेरी चेतना बात कर रही थी, हाँ, कि आपने स्वदेशी वस्तुओं पर भी जोर दिया। आपने प्रत्येक देशवासी को यह नारा दिया और देश के प्रति और देश के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रति भी आपने सजग किया। जब हम अपने देश द्वारा निर्मित वस्तुओं पर मेड इन इंडिया देखते हैं तो हमारा हृदय खुशी से झूमता है। जब हम कहीं बाहर विदेश में होते हैं और अपने देश में भी हमें अपने बनाए गई वस्तुओं के प्रति भी आदर और सम्मान, इससे हमारे देश में उद्योग में भी लाभ मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में हमारे युवक को भी आज भी यही विचार से जोड़ा जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो आज भी हमें आपके बताए गए रास्ते से, जो कितने सालों तक पहले बताया गया था, आज भी वह गूंज रहे हैं हमारे कानों में और गूंजती हैं। धधकती हुई ज्वाला हमारी हृदय आंखों के आगे दिखाई देती है। जब वह नारा हमारे देश में गूंज उठा था और अंग्रेजों को भी बता दिया था कि अब हम जागरूक हैं, उन नीतियों के बारे में हमारा देश जाग चुका है। तो कहते हैं, अब महात्मा गांधी जी कहते हैं ये हाँ, ये हमारे ही नहीं, ये तो हमारे देशवासियों वासियों की आवाज थी, जो एक हो चुकी थी। किंतु हमने उस समय भी यही कहा था कि अहिंसा को अपनाते हुए ही करना है। कहते जो भी आंदोलन हुए थे उसमें उन्होंने कहा कि हमने हमेशा यही बोला कि अहिंसा ही कोई अपनाना है। जो भी आंदोलन हुए उसमें हमेशा हमने यही बोला। कहते हमें किसी को भी कष्ट देकर कोई आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि हम जानते थे, कि हम मानते थे कि एक आंख के बदले आंख लेंगे तो सब अंधे अंधे हो जाएंगे। हम किसी के प्रति नफरत नहीं चाहते थे, लेकिन हम अपने कार्यों के प्रति भी कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। तो कहते कि हम कभी उनको ये लगे कि मैं कमजोर हूं या हम कमजोर हैं, तो हम ये दिखाना चाहते थे कि हाँ, हम कमजोर भी नहीं है, हमारे में वो शक्ति है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम मारना, मतलब हम नफरत करके नफरत नहीं करना चाहते। तो वो हमारा था विचार थे कि नफरत नहीं करनी है, किसी से भी, किसी के प्रति नफरत भी नहीं भरना चाहते थे हम। लेकिन हम अपने कार्य के प्रति भी कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, कहते इसलिए हमने दांडी यात्रा की, जहां पर वो चल के गए थे ना। कहते हमने दांडी यात्रा की जिसमें हमारे साथ हजारों लोगों ने पैदल यात्रा की थी, जिससे यह तो सभी को पता चल गया था कि हम में से कोई भी कमजोर नहीं है और ना ही किसी को कष्ट देना चाहते हैं। यह तो एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें एक लाठी भी टूटने नहीं दी, क्योंकि हम जानते थे हमारी शक्ति और सामर्थ्य हमारी बाजुओं से ज्यादा हमारे इरादों में होती है। हमें भी इस बात की तब पता चला कि जब हम सब एक साथ दांडी यात्रा कर रहे थे और बिना खाए पिए भी हम सब में वे ताकत थी कि मानो जैसे कुछ नहीं है, मतलब कुछ यात्रा कर रहे थे बिना कुछ खाए और चल रहे थे। तो कहते कुछ नहीं महसूस ऐसा हो रहा था कि हमने खाना नहीं खाया है और चले जा रहे थे। कहते मानो जैसे कुछ नहीं है, सब ठीक है। हमने भी अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कर कर इतना देना है। कहते हमने ये निश्चय कर लिया था कि देंगे कर, लेकिन इतना कर देंगे
जितना कि जायज है, क्योंकि ज्यादा कर लगाया गया था नमक पे, और भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाए गए थे, कर दिए गए थे। तो कहते हमें कर देंगे लेकिन इतना देंगे जो जायज होगा, ना कि इतना कर कि जो हमें हमारे ही जमीन पर हमें हमारे ही घर से ही नमक ही निकाल दे। हमें तो हमारी मिट्टी से भी खुशबू आती है, तो हम अपना नमक का कर्ज कैसे चुकाते नहीं। कहते हमें अपनी मिट्टी से खुशबू आती है, तो हम कैसे नमक का ना कर्ज चुकाते। कहते हम तो उस देश के वासी हैं जहां पर कण कण में भगवान दिखता है। हमारे अंदर के युवा ने वह कार्य किया। तो कहते हैं अपने अंदर के युवा को बोल रहे हैं, है ना, वो युवा उस समय नहीं थे, पर कहते हैं हमारे अंदर के युवा ने वो कार्य किया। कहते हैं और हम सब सफल हुए, ये क्रांतिकारी ही नहीं, इसमें हमारे सभी देशवासियों ने यह कदम उठाया। और हमारे देश उन नीतियों के साथ जहां पर किसी को दुख देकर नहीं, बल्कि हम उस राजहंसों में बैठकर हम सभी ने ये आजादी पाई। हाँ, हम सब राजहंसी ही हैं, जो देश के लिए मर मिटते हैं और देश के लिए जीते हैं। हम सभी ने आजादी बहुत मुश्किल से पाई है, और हम सब हमारे भारत में जो नव निर्माण हो रहा है, पूरे विश्व में ध्यान के द्वारा जागरूक कराया जा रहा है। ये एक ऐसी ज्योति है जो सभी के दिलों को जगा देगी। हमें इस बात का गर्व है कि आप सब पितामह पत्री सर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर जो यह रास्ता अपनाया है, और ये जन जन तक यह संदेशों को फैलाया जा रहा है, यह एक क्रांति है पूरे विश्व की, क्योंकि पूरा विश्व को ही तो जगाना है, जो हम सबको एक युग परिवर्तन में लेकर जाएगी। ये सपना हम सभी का है, चाहे आप हो या हम, क्योंकि यह तो एक प्रगति है, धरती माँ की प्रगति है। और धरती माँ को जो हमें सब कुछ देती है, हमारा उनके प्रति यही प्यार है कि जो हमें युग परिवर्तन में मदद करेगा। यह अनोखा ही है, परंतु हमें विश्वास है कि हम सब उस दुनिया में जहाँ प्रेम का, सत्य का, प्रकाश का मिलन होगा। अब वो कह रहे हैं कि जब सतयुग होगा, है ना, कि हम सब उस दुनिया में जहाँ प्रेम का, सत्य का, प्रकाश का मिलन होगा, और हम सब भारतीय इसका उद्घोष करेंगे कि हम सतयुग में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं हमारा भारत, हमारे भारतीय, हमारे भारतीय इसका उद्घोष करेंगे कि हम सतयुग में आ चुके हैं। पहले से कह रहे हैं कि हम, हमारे देश बोलेगा कि हाँ, हम सतयुग में आ चुके हैं। यह जीवन का, आत्माओं का सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि यह युग परिवर्तन है जिसका कब से इंतजार हो रहा था। बस ऐसे ही एक दिन युग परिवर्तन होगा, जैसे आज नया साल। हाँ, क्योंकि ये मेरे 31 तारीख को रात में हो रही थी, है ना, उस समय 12 बज चुके थे, तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे आज की रात नया साल आया है, ऐसे ही यह आरंभ होगा। तो कहते हैं कि एक दिन युग परिवर्तन होगा, जैसे आज नया साल आरंभ हुआ है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हमें यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आप सब में वह जोश है, वह प्रतीक्षा है जिसे आप लाना चाहते हो। वे सब आप में और शक्ति प्रभावित करेगा, क्योंकि यह देश के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है, धरती माँ के लिए हो रहा है। ये हम सब के लिए भी बहुत प्रसन्नता देता है। हम सभी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए अब हम चलते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हमें राष्ट्रपिता के रूप में हमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था, जिसे हम लोग बापू और राष्ट्रपिता के नाम से मानने लगे। इसके लिए हम अपने प्यारे देशवासियों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारा। ये हमारे लिए हमारी धरती माँ के प्रति प्रेम है, जिन्होंने हमारे कार्य में मदद की, और हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जो हमें हमारे प्रति भी उन्होंने हम स्नेह हमें जो स्नेह दिया, प्रेम दिया, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। अपने पूरे देशवासियों को प्रेम भरा आत्म नमन करते हैं। और ये मेरी चेतना ने बोला था कि हाँ बापूजी, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आपने हमें इतने अच्छे संदेश दिए, अपने बारे में बताया, रास्ता भी दिखाया, और अपनी दिव्य शक्ति का कैसे हम हर कार्य को कर सकते हैं,
वो बतलाया। जय हिंद। ये उनके संदेश थे दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब ध्यान की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को। रामेश्वरी जी आप म्यूजिक लगा दें। स्टार्ट करते हैं। जी जी मैम। मास्टर्स सुखासन में बैठ जाएंगे। और जिनको पानी पीना है तो प्लीज आप पहले पानी पी लीजिए ताकि प्यास ना लगे। और सभी अपने पास पानी रख लीजिए, उठना ना पड़े। है ना। तो पानी अपने पास रख लो। और फिर एक बात ये भी थी कि पानी अपने पास रखो, है ना। और ग्लास अगर खोल के रखेंगे ना तो क्या होता है कि वो एनर्जी भी आती है। हम जो ध्यान करते हैं वो हीलिंग वाटर बन जाता है आपका। उस पानी को आप सभी को दे सकते हैं, ये सभी को दीजिए पानी, क्योंकि ये हीलिंग वाटर है ना। क्योंकि आपने ध्यान किया, उसमें ध्यान की ऊर्जा आ जाती है, उसमें अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन डालिए, है ना। अफर्मेशन डालिए जो आप चाहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सा, है ना। पूरी तरह से प्यार से भर के, है ना, जो मास्टर्स जो हमें देते हैं उन पूरा फील करिए कि हाँ इसमें बहुत प्योर एनर्जी आ गई जो हम सभी को हील करेगी, है ना। तो इस तरह से अच्छे से अफर्मेशन देंगे पानी को और अपने पास में, ताकि अपने पास में रखिएगा। जब प्यास लगे तो अभी ना आंखें खोले आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हो जाती है। तो आप प्लीज, मैं भी अपने पास ही पानी रखती हूँ इसी वजह से। प्यास लगे तो एकदम पी लो, एक सिप कर लो तो ठीक रहता है। ठीक है, तो चलिए सुखासन में बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। जो सोफे पे बैठे हैं वो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और उंगलियों पे इस तरह से लॉक कर लेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लेते हैं। धन्यवाद के भाव से, पूरी तरह से शांत भाव, मधुर मुस्कान के साथ ध्यान में हम जा रहे हैं दोस्तों। आनापानासति ध्यान जो हमें गौतम बुद्ध जी ने और हमारे प्रिय पितामह ने हमें बताया, ये मार्ग दिखाया ध्यान में जाने के लिए, जो बहुत सरल है। पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदि आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। आदि गुरुचर शंकराचार्य जी को नमन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी संदेशों को, धन्यवाद करते हैं। आज हम सत्य के प्रकाश को आवाहन कर रहे हैं। आवाहन कर रहे हैं उन सभी दिव्य शक्तियों का जो सत्य का प्रकाश है। वो प्रकाश जो ईश्वर के रूप में है, पिता परमेश्वर की वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ऊर्जाओं को हम आवाहन कर रहे हैं। और वो प्रकाश हमारे चारों ओर, चारों दिशाओं से आ रहा है। वो चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आ रही है। चारों दिशाओं से उन रोशनियों को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो हमारे सहज चक्र में, हमारे सहज चक्र में ऊपर सोल चक्र है,
उनमें प्रवेश कर रही है रोशनी। ये रोशनी बहुत प्रेमपूर्ण है, ज्ञान है, सत्य है। इस सत्य के मार्ग को दिखा रही है। ये ईश्वर का स्वरूप है दोस्तों, जो हमें मिला रही है सत्य से, ज्ञान से। ये जीवन दायिनी है। यही है शक्ति। यही हिम्मत देती है हमें उन सभी संघर्षों से लड़ने के लिए। जब कभी जीवन में संघर्ष होते हैं तो ये सत्य की शक्ति ही हमें शक्ति देती है। जीत होती है सत्य की। सत्य कभी नहीं हारता दोस्तों, कभी नहीं हारता। थोड़ा देर हो सकती है, परंतु सत्य की ही जीत होती है, और सत्य में ही ईश्वर है। सत्य हमेशा अनुरागी है। ये प्रेम करना सिखाता है और सत्य बताता है और सत्य को जगाता है। ये संगीत में भी है, प्रेम में भी है, काव्य में भी है, लेखों में भी है, वेदों, पुराणों, उपनिषदों में, माँ गीता में भी है। सब में सत्य है, और ये सत्य हमारे अंदर है। सत्य की ज्योति को हम आवाहन कर रहे हैं। वो सत्य की ज्योति जो हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है। ये ईश्वरीय शक्ति को आज हमें जगाना है, जागृत करना है अपने अंदर की शक्तियों को। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने विशेष रूप से हमें ज्ञान दिया। वो ज्ञान जिन्होंने हमारी आत्मा को जागृत किया। वो ज्ञान जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, स्वयं से मिलने की शक्ति दी, अपने आराध्य से भी मिलने की शक्ति दिखाई। कह दिया करो अपने आप से कि मैं अपने सत्य की ज्योति से प्रेम करता हूँ, मैं अपने अंदर की ज्योति से प्रेम करता हूँ। श्रावण मास है दोस्तों। इस समय पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई है, पूरी फसलों में जान आ चुकी है। आज हम उन सभी प्रकृतियों को नमन करते हैं, सभी नदियों को प्रणाम करते हैं, गंगा मैया को नमन करते हैं, उन सभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को नमन करते हैं, जिन्होंने स्वराज्य दिलाने में और जिन्होंने हमारे देश में समाज सुधार के आंदोलन किए, जो लोगों को जगाया। जाने कितनी सारी बातें ऐसी थी जिनका कोई महत्व नहीं था, फिर भी उसको चलाया जा रहा था। वो सभी को समाज सुधार आंदोलन में उन सभी मास्टर्स ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया अपने देश के लिए। उन सभी
स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी समाज सुधारकों को, उन सभी गुरुओं को, शिष्यों को, सभी को नमन करते हैं। उन सभी लेखकों को, गीतों को, कविताओं को, काव्यों को नमन करते हैं, जिन्होंने जगा दिया हमारे अंदर देश प्रेम। हाँ, वो देश प्रेम उन लेखों से जागृत हुए, उनके कलम से जो लिखे गए शब्द उन सभी के हृदय को जगा दिया, उठा दिया सभी को, पूरे देश को, कि जागो, अब वो समय आ गया है, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। और हमारे सभी देश प्रेमियों ने अपने आप को समर्पण कर दिया धरती माँ के लिए, भारत माँ के लिए। हम उन सभी माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने बच्चों को समर्पित कर दिया। उन सभी माताओं पिताओं को नमन करते हैं, उन सभी परिवार को नमन करते हैं। उन सभी देश प्रेमियों को नमन करते हैं। देश की आजादी के लिए जो खड़े हो गए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। जीवन का उद्देश्य लेकर आए थे वो, और एक ही उद्देश्य था उनका, देश प्रेम। भारत माँ की जो गुलामी की जंजीरें थी उनको तोड़ना था, छुड़ाना था उन जंजीरों से। आज भी उनकी दिव्य चेतनाएं धरती माँ की, भारत माँ की सेवा कर रही हैं। आज भी वो संदेशों के द्वारा सेवा कर रहे हैं। उनमें इतना देश प्रेम है, इतनी देशभक्ति, इतना प्रेम। हम उन सभी को नमन करते हैं जिन्होंने सभी ने अभी तक भी बस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। सेवा करते हैं चेतना रूप से भी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने उन सभी मास्टर्स को, उन सभी की चेतनाओं को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर्स, धन्यवाद करते हैं। दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे दोस्तों, इस सत्य के प्रकाश को सांसों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करेंगे। ये देश प्रेम की ऊर्जाएं हैं, ये सत्य की ऊर्जाएं हैं, ज्ञान की है, शक्ति की है। देश प्रेम की शक्ति, अनुराग, प्रेम, देश से प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम है।
और ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे सहज चक्र से, हमारे आज्ञा चक्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये उज्जवल प्रकाश है, सत्य के प्रकाश है, जो हमारे अंदर, हमारे ब्रह्मांड में जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सब गुनगुना रहे हैं, गूंज रही हैं आवाजें आकाश में। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और हमारे प्यारे झंडा जो उन लहरा रहा है, और वो रोशनी भी हमारे ऊपर आ रही है। वो लहराते हैं तो हमारा हृदय भी प्रेम से भर जाता है। बहुत सारे बच्चे आए हैं, जो जय हिंद कर रहे हैं। उन सबकी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। वो प्यारे एंजल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे। उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, बहुत छोटे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सुंदर रंगों की जो रोशनी है, वो रोशनी हमें हील कर रही है। एनर्जी आ रही है दोस्तों। इन ऊर्जाओं को प्रेम से स्वीकार करते हुए, शांत भाव से, न कोई सोच न कोई विचार, और ये बस प्रेम की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। हमारे हृदय प्रेम से भर चुका है। जो सभी के प्रति प्रेम करना सिखा रहा है। ये रोशनी हमारे हृदय में, सफेद रोशनी मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में पूरी रोशनी से भर चुके हैं हम सब। क्योंकि आज हम सब वो प्रेम से इतने भरे हुए हैं, कोई और विचार है ही नहीं। बस वो सात्विक ऊर्जाओं से आज हम पूरी तरह से भरे हैं। वो देश प्रेम, वो भारत माँ की ऊर्जाएं हमें प्रेम से भर रही हैं। सत्य की ऊर्जाओं से भर चुके हैं हम। सत्य, ज्ञान, वो ईश्वरी रूप हमारे अंदर समा चुका है। मानवता के प्रति प्रेम, कोई भेदभाव नहीं। हम सब एक हैं, ये विचार शक्ति हम सबको ईश्वर के रूप में, वही प्रकाश के रूप में बदल दिया है। हम सब एक प्रकाश के रूप में हो चुके हैं। चारों दिशाओं से जो प्रकाश आ रहा है, और हम सब का वो प्रकाश, हम सब वही रोशनी से ढक चुके हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आसपास
सारे रंग मानो एक हो गए हैं, श्वेत हो गए हैं। वो श्वेत रोशनी सत्य की रोशनी, शांति की, वो शांति और प्रेम की ऊर्जा है। हमें मन में ही विश्वास करना है कि हम सब एक हैं, हम सब में वही प्रकाश है। मन के विचारों को समझना है, हमें मन की शक्ति को समझना है और संकल्प करना है। तो फिर देखो क्या होता है आगे। जब भी कभी रुक जाओ तो समझ लेना अभी ज्ञान की आवश्यकता है। सोचो और समझो और फिर बापू को नाम याद करो। हाँ, हमारे बापू और हमारे पितामह ने क्या कहा, उन सभी शब्दों को समझना है, सत्य को अपनाना है, ज्ञान को अपनाना है, उन सभी पुस्तकों को पढ़ना है जो हमें ज्ञान से जोड़ रहे हैं। जो भी प्रश्न आता है उसका उत्तर आप स्वयं ही ढूंढ सकते हो, क्योंकि सारा उत्तर, सभी ज्ञान आपके अंदर ही है। अपने आत्म स्वरूप को महसूस करेंगे दोस्तों। आपका प्रकाश फैल रहा है, बढ़ रही है रोशनी। और पूरी स्पाइन तक भर चुकी है यह एनर्जी। और ये शक्ति आपकी हर प्रकार से मदद करती है। संयुक्त हो गई है शक्तियां, सब मिलकर चारों दिशाओं से जो शक्ति आ रही है, पूरे ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आज एक हो गई है। सीता माँ को नमन करते हैं। सीता माँ की चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीता माँ कह रही हैं, हम सब साथ में ही हैं, हम में से कोई दूर नहीं है, हम सब आपके अंदर ही तो हैं। जब जानते हो फिर पूछते क्यों हो कहाँ हो। बस मान लो कि मैं, हम सब तुम्हारे अंदर है। जानते भी हो, पहचानते भी हो, फिर भी सोच में पड़ जाते हो। मत सोचो इतना, बस विश्वास कर लो कि हम सब एक हैं। वही ईश्वरीय रूप है हम सभी का, जो आप में है। हमें अलग क्यों मानते हो? अभी भी अलग मानते हो? मत मानो अलग, हम सब एक ही हैं। हम सब में वही मिट्टी है। हाँ, धरती माँ से बने हैं हम। आप भी धरती माँ से बने हो, तो फर्क क्या रहा? मेरा तेरा मत करो, एक हो जाओ। जान जाओ अपने आप को, पहचान जाओ अपने आप को। कह दो हम सब एक हैं। अलग अगोचर भी कहते हैं कि हम सब एक हैं। मैं ही हूँ तुम्हारा पिता। पिता परमेश्वर भी कहते हैं हम सब एक हैं। तो फिर मत सोचो
हम अनेक हैं, हम तो एक हैं। एक ही भाव जब आ जाता है तो रोशनी से भर जाते हैं। जानते हो आप कौन हो और क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करना है, क्या करके आगे बढ़ना है। जब ये सोचते हो तो समझ लेना आगे कार्य मिल चुका है आपका, समझाने का कार्य, समझने का कार्य। समझ जाओ, अब वो दूर नहीं समय जब आपको समझना होगा, समझाना होगा अपने आप को। संयुक्त हो जाओ, एक हो जाओ इन सभी ईश्वरीय शक्ति से। समझ लो हम एक हो गए हैं, हम सब एक हो गए हैं उस प्रकाश से। जीव जंतु को अलग ना समझो, ये हैं भाई भाई। हाँ, हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है इनमें। ये सब अपने उद्देश्य पूर्ण करने आते हैं, सहयोग करने आते हैं हमारा। ये ना हो तो पता ही ना चले एक और दुनिया है जो बताती है, रास्ता दिखाती है प्रेम का। कोई लोभ नहीं होता इनमें, बस प्रेम होता है। कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, बस एक ही केंद्र बिंदु, प्यार का। जागृत रहते हैं ये सदा, समझते हैं सारी बातों को, फिर भी शांत रहते हैं। समझ जाओ, इनकी ओर देखो, इन सभी जीव जंतुओं को देखो, देखो अपने आप को कैसे कर रहे हो विचार। समझो अपने आप से। समाधि नहीं ली है, ना ही लेनी है, करना है प्रेम अपने आप से। संयुक्त हो जाओ, एक हो जाओ अपनी आत्मा से, तो तब समझ लेना कि अब आप जग चुके हो, जान चुके हो अपने आप को। अपने आप से प्रेम करना, क्रोध मत करना, शांत रहना। समझा लिया करो अपने आप को, कह दिया करो अपने आप से कि हम सब एक हैं। संयुक्त बने रहना, इसमें ही शक्ति होती है, इसमें भक्ति भी होती है। और भक्ति की शक्ति को तो समझते हो ना, वही शक्ति सबको समझा भी देती है, मना भी लेती है। यही है भक्ति की शक्ति। हम सब आप सभी के साथ हैं। साम्यता बनाए रखना, समय के अनुसार चलना, सुयोगी बनना, कर्मवीर बनना, धर्मवीर बनना, जागृत रहना, सदाचारी रहना, परोपकारी रहना। सांसों से जुड़े रहेंगे, दिव्य शक्तियों को, माँ सीता की दिव्य शक्तियों से हम जुड़ चुके हैं। उनके शब्दों का जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो बहुत प्यार से हमें मिल रही है ऊर्जाएं। और संगीत के द्वारा भी ये सभी हमें हील कर रही हैं,
पूरी प्रकृति हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीत लोक जुड़ चुका है। हम सभी वाद्य यंत्रों को नमन करते हैं। संगीत लोक को नमन करते हैं। स्वागत करते हैं इन सभी विचारधाराओं का, ज्ञान का, जो समय समय पर मिल रहे हैं हमें संदेश। उन सभी संदेशों के लिए नमन करते हैं। हम सब संयुक्त हो चुके हैं। ग्रुप चेतना एक हो चुकी है। जो भी ज्ञान चाहते हो अपने अंदर यूनिवर्स से बोलो, वो सब ज्ञान मिलेगा आप सभी को। सत्य के साथ रहना, सत्य की शक्ति को ईश्वर मानना, माँ सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं उनकी दिव्य शक्ति को। हे माँ सरस्वती, हे माँ गायत्री, हे माँ सावित्री को आप आए माँ, हमारे आज्ञा चक्र में आ जाए माँ। उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। माँ सरस्वती के ज्ञान को प्रणाम करते हैं। सभी देवियों को प्रणाम करते हैं जो ज्ञान की देवियां हैं, उनको हम नमन करते हैं। ये हमारी रक्षा करती हैं, ज्ञान देती हैं। इनसे ज्ञान प्राप्त करें मास्टर्स। जो भी चाहते हैं आज मांगे अपनी माँ से। वेद माता आए हैं, माँ सरस्वती माँ आई हैं, माँ सावित्री माँ आई हैं आपके आज्ञा चक्र में। जो आप चाहते हो मांग लो, वो सत्य होगा। आपके जीवन में माँ सरस्वती माँ आ चुकी हैं। जो कहोगे वो हो जाएगा। ये ज्ञान मधुकर की तरह है जो मीठा कर देता है आपके स्वाद को भी, आपके जीवा को भी। आचार्य चाणक्य भी आए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं अपने जीवन के प्रति, अपने देश के प्रति। वो शक्ति जो हमारे अंदर है उसको जगाने आए हैं। हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं अपने देश के लिए, जो देश के लिए योग्य है,
सही है। अपने देश के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है। हमने भी वही कार्य किए अपने देश के लिए। आचार्य चाणक्य जी को नमन करते हैं। उन्होंने भी अपने उस समय, उस युग में अपने देश के लिए वो सब किया। अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया उन्होंने। भारत माँ को प्रणाम करते हैं, धरती माँ को, सबको धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सभी का, जो आप सभी हमारे हृदय में आए, हमारे ध्यान में आए। सभी ज्ञान माताओं को, ज्ञान की देवियों को नमन करते हैं, संगीत लोक को, सभी साहित्यकारों को, सभी देशभक्तों को, देश प्रेमियों को, तो सभी देशवासियों को, महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, सत्य के प्रकाश को नमन करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी को नमन करते हैं, सभी मास्टर्स को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, आचार्य चाणक्य को प्रणाम करते हैं, माँ गायत्री, माँ सरस्वती, माँ सावित्री को नमन करते हैं, माँ सीता को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को, पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं। ये प्रेम की ऊर्जाएं, विज्ञान की ऊर्जाएं पूरे विश्व में जा रही है। ये तीनों केसरिया, सफेद, हरे रंग की रोशनी पूरे विश्व को प्रेम से भर रही है। सभी तालों को, सभी लोगों को नमन करते हैं, विश्व गुरुओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती जी को नमन करते हैं, जागृति को नमन करते हैं, उन सभी समाज सुधारकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं महात्मा गांधी जी को, कोटि कोटि नमन करते हैं पितामह पत्तीसर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं,
सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद के भाव से सभी को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, सत्यलोक को धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को नमन करते हैं। अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों को आंखों पे रख लेंगे। मास्टर्स, पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, बहुत ही अद्भुत ध्यान। आवाज नहीं आ रही है रामेश्वर जी, या मेरा नेट का इशू लग रहा है? जी प्रियंका जी। थैंक यू मैम। आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, और कल सुबह मॉर्निंग में आप जो 4 बजे आपने ध्यान कराया वो भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली काफी बार मैं आजकल यूट्यूब से जुड़ जाती हूँ शाम को भी, और जब आप लोगों का एक सुबह सेशन होता है मॉर्निंग में, उसमें भी मेरे जूम में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं जूम से वो यूट्यूब से जुड़ती हूँ। आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, और उस दिन का भी। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत थैंक बधाई। यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मच प्रियंका जी, थैंक यू। जी मास्टर। आत्मवंदन मास्टर। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, रागिनी मैम और जयश्री जी, उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और रश्मि मैम, आई व्हाट शुड आई से, लाइक बहुत अच्छा ज्ञान, ध्यान और देशभक्ति से ओतप्रोत, और काफी सजग, इंस्पायरिंग वर्ड्स। पता नहीं क्या आप, यानी क्या, यानी आपको मैं फिर से ज्वाइन करूं अचानक। रामेश्वर जी? मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी जी मैम। हेलो, हाँ मैम, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी। मास्टर्स, आप सभी अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। रागिनी जी। यस मैम। जी कमल जी बोलिए। जी, आत्मवंदन मैम। मैम, आज का ध्यान भी जैसा आप पहले से कराते आए हो वैसा ही रहा। काफी डीप था और काफी ज्ञान से भरा, ज्ञान माला
और इंस्पायरिंग वर्ड्स, स्पिरिचुअल वर्ड्स, पैट्रियट वर्ड्स, लाइक देशभक्ति से ओतप्रोत पूरा ये सेशन था। उसके अंदर सब कुछ था, इट्स कंप्लीट पैकेज ऑन इंडिपेंडेंस डे। और आपने जो बताया कि सत्य ही संगीत है, सत्य ही काव्य है, सत्य ही आ, परमात्मा से मिलन है, सत्य ही परमात्मा है, और सत्य से ही सजगता आती है, जागृति आती है, सदाचारी, परोपकारी, काफी इतने सारे शब्द मेरे यानी माइंड में ही गूंज रहे हैं। आई कैनॉट एक्सप्रेस, लाइक आप इतना आप एनलाइटेंड हो, जो आपके शब्द जो है ना वो रियली इट अमेज मी। बहुत अच्छा ध्यान होता है मैम। कई बार बोलते हैं ना कि गाइडेड मेडिटेशन में कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जो भी आप चीज बोलते हो सब ऑटोमेटिक, यानी हिप्नोटिज्म जैसा सब कुछ वैसा ही होता है जो आप बोलते हो। तो बहुत अच्छा। और महात्मा गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और सत्य का साथ दिया है। तो जो चीज आज भी हमारे देश देश में बहुत जरूरत है उसकी, सत्य और अहिंसा की, अभी भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जरूर आगे सब अच्छा होगा और सब इसको अडॉप्ट करेंगे, उनकी जो क्वालिटीज है वो सबको। और धन्यवाद मैम आज के ध्यान के लिए। और आई वॉज वेटिंग फॉर योर सेशन सिंस मॉर्निंग। ओके, धन्यवाद मैम। धन्यवाद सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कमल जी। थैंक यू सो मच कमल जी। एक्चुअली सब मास्टर्स ही बोल रहे थे, उनके ही संदेश थे जो मैं दे रही थी जी। और सीता माँ का भी संदेश मिलेगा। सीता माँ आपको संदेश दे रही है, आप इतना कर रहे हो फिर भी कभी कभी मान नहीं रहे हो। मानो उनकी बात, सब हम सब अंदर ही हैं जी। वही बताने आई थी, मैसेज दे रही थी। मुझे समझ आया था कि 1000 सीट्स चल रहा है, तो इसी वजह से सीता माँ मैसेज देने हाँ। आए हैं। एक्चुअली जब सीता माँ का मैसेज आप दे रहे थे ना, जब मैं अंदर सोच रहा था कि काश मेरे को भी इतना ज्ञान आ जाए, काश मैं भी रश्मि मैम के जैसे बोलूं, तो फिर आपने बोला कि इस ज्ञान के लिए सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ ओके, तो ये भी पूरी हो गई। तो फिर जी उसी को आज्ञा चक्र पे लेके सरस्वती माँ को जो भी मांगना था, तो स्टेप बाय स्टेप सब अच्छा हो रहा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। वो संदेश को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। और आपने बताया कि सारी सब प्रकृति पूरा हमारे साथ जुड़ी है। और जो आपने एक और मैसेज आपने बोलते दिया, सरस्वती माँ, सावित्री माँ, तो बहुत अच्छा लगा मैम। और उतनी ऊर्जा भी थी। और संगीत लोग, आपने संगीत लोग भी कहा। थैंक यू, थैंक यू। जी संगीत लोग से भी अभी मास्टर जब चाहेंगे तो उनसे भी कनेक्ट करेंगे। संगीत लोग से भी वैसे कनेक्टेड तो है ही, क्योंकि जब मास्टर्स कनेक्ट हो चुके होते हैं तो फिर वो प्रोसेस तो शुरू हो चुका होता है, चाहे हम कहीं पर भी जाएं। तो वो ये है, क्योंकि संगीत लोग बहुत जरूरी है हमें ये जानना भी कि जो भी लोग हैं वो सब ज्ञान से ही जुड़े हैं, है ना। सब कुछ उद्देश्य है उनका। संगीत से क्या होता है, मन शांत हो जाता है ना, जोड़ता है। संगीत क्या करता है, जोड़ता है। कोई कितने भी अलग अलग बैठा है, लेकिन किसी ने कोई गाना गाना शुरू कर दे कहीं पर भी कोने में, सब इकट्ठा हो जाते हैं ना, चले जाते हैं ना। जो कोई मधुर संगीत कर रहा होता है, सबके भाव कैसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं ना। कैसा भी भाव होगा, लेकिन कोई अच्छा सा कोई भी मधुर संगीत होगा, कुछ ऐसा का हो, मोटिवेशनल हो, तो उसमें क्या भाव आएंगे, एक भाव हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है, अगर मास्टर जब चाहेंगे यहाँ पर भी वो ऑटो राइटिंग मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे जो संगीत लोग हैं, तो वो सब पहले से ही सीख के आते हैं। जब हमारे यहाँ पर जो संगीतकार हैं ये सब वहां पर
पहले वो सीख के आ चुके होते हैं और वो बहुत बड़े मास्टर, ग्रेट मास्टर्स होते हैं। पहले वो ध्यान कर चुके होते हैं, उसके बाद वो संगीत बनाते हैं। और वो क्या करना चाहते हैं, वो सबको जोड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कैसे करना है। और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो ज्ञान वहीं संगीत लोक से आता है। तो ये है संगीत लोक का ज्ञान जी। और ये संगीत लोक कहाँ है, सरस्वती माँ का। जी जी अमित जी, इसलिए सभी वाद्य यंत्रों को प्रणाम करना चाहिए, है ना। सभी में एनर्जी है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब कोई कीर्तन भी कर रहा होता है तो अपने जो भी तबला भी होता है उसको भी प्रणाम कर रहे होते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि इतनी ऊर्जाएं हैं, जो भी वाद्य यंत्र हैं उनमें बहुत ऊर्जाएं होती हैं जी। इसीलिए संगीत लोक से हम जुड़े थे। सभी को आज उन्होंने कनेक्ट करवाया कि सभी हैं, सभी में वो शक्ति है जोड़ने की, जो प्रेम दे रहे हैं हम सभी को जी। जी रागिनी जी, जन्मदिन की बधाई। आप कुछ सुना दे आज, क्या सुनाऊं मैं? कुछ तो सुना दे आज आप। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज तो मैं ना बैठ ही नहीं पा रही थी, वैसे मुझे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि पंखा चल रहा है और ईयरफोन लिया नहीं था, तो कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो फिर बैठ ही नहीं पा रही थी मैं, लेट गई थी मैं। तो मैंने वैसे कुछ सुना नहीं, पर ध्यान लग रहा था, पर बैठ नहीं पा रही थी तो मैं लेट गई थी। तो वैसे जी ध्यान का अनुभव तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाया आज। आप लोग इतना अच्छा अच्छा बता रहे थे तो मैं सोच रही हूँ काश मैंने भी सुना होता। कोई नहीं, तो दोबारा आप सुन लीजिए बाद में। जी, जी, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। इतने अच्छे दिन पे आप ने जन्म लिया है, तो आपको प्रणाम करते हैं, इस दिन को आपने चुना, तो थैंक यू सच में। बहुत अच्छा लगा सुन के, जो भी जिनका भी पता चलता है कि आज के दिन, तो एकदम चेहरे पे वो होता है कि अच्छा आज आज आप जन्म लिया है। तो सचमुच बहुत अच्छे दिन है आपके। थैंक यू। हम सभी से जब जुड़ते हैं ना, तो ये सब इतना अच्छा लग रहा होता है, इतनी ऊर्जाएं मिल रही होती हैं, खुद को खुशी मिल रही होती है। और ये सब सच में बहुत सुंदर ग्रुप बन जाता है ना हमारा, एक परिवार की तरह। तो ये सब बहुत एनर्जी देते हैं जी बोलिए। मैम, एज यूजुअल आपका मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल था मैम। साक्षात ऐसा लग रहा था कि जब विशेष की बात आई कि माँ सरस्वती से मांग लीजिए, माँ से मांगे, तो जी ऐसा लग रहा था कि क्या मांगे, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि सब कुछ मिल ही गया है, सब कुछ है हमारे पास, वो भावनाएं आती। हाँ यस, एक ही चीज अब बार बार जब से जुड़े हैं मेडिटेशन में, तब से एक ही चीज आती है मैम कि ध्यान में और जोड़िए और पावरफुल बनाइए। और ध्यान में जब जोड़ते हैं, जब सुनते हैं, तो एक नजर आता है, एक तो छवि नजर आती है, वो आपकी नजर आती है। तो इस टाइप से ध्यान करना चाहिए, इस टाइप से ध्यान जगत में होना चाहिए, ताकि एक एक रोल मॉडल बोल सकते हैं आपको। मैं एक तरह से मानता हूँ, एक प्रतिभा मैं इनको मानता हूँ। तो वॉइस से ही ऐसा पता चलता है कि मैम कि यस, बातों से ही आदमी ट्रांस में चला जाता है। वो उसको म्यूजिक की जरूरत नहीं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है। और दर्द और पेन जो होता है वो तो कहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है आप, इतना ज्यादा एनर्जी हो जाता है कि वो बियर नहीं कर पाते हैं। यानी वो कि हीलिंग है मास्टर, वो हीलिंग हो रही है, उसको एंजॉय करो। वो एनर्जी इतनी एनर्जी बहुत ले रहे ज्यादा हो हो, जाता ये भी तो ग्रेट है ना, आप इतने ग्रेट मास्टर हो। है। यस मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और वो एनर्जी लेने के बाद ऐसा लगता है ना कि दिन भर पूरा एनर्जी रहता है। जी और दिन में कितनी बार भी मेडिटेशन करो तो पता चलता है मैम, फील होता है। तो थैंक जी यू वेरी मच। बिल्कुल, आज वैसे ही बहुत पावर है। मैं खुद सुबह से देख रही हूँ, मैं पूरे सुबह से आज सेशन चल रहे हैं,
पूरा दिन काम, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतना मतलब फील हो रहा है कि मास्टर्स की जो एनर्जी मिल रही है और जो फीलिंग है वो तो है ही ग्रेट, है ना। क्योंकि कुछ ये भी कह लीजिए कि हमने वो बचपन में वो एंजॉय किया है 15 अगस्त के दिन को, पूरी तरह से मस्ती करते थे स्कूल के टाइम को, वो टाइम भी याद आता है ना। तो वो हमने खूब एंजॉय किया वो समय को भी। 90s जो बच्चे हैं वो उन्होंने पूरा एंजॉय किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन वो वो यादें तो हैं जो हमें पूरी तरह से मोटिवेट कर रही होती हैं। और जो मास्टर्स के जो मैसेज हैं वो इतना मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो आज सुबह से वो मैसेज हैं वो एनर्जी दे रहे हैं एक्चुअली हमें। वो भाव जो है ना हार्ट को मिल रहे हैं, वो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं कि जैसे ही कोई मैसेज वो दे रहे होते हैं इतने सुंदर सुंदर, वो हार्ट और फूल खिलने लग जाते हैं सारे। तो ये है एनर्जी का स्रोत है ये, जो शब्द हैं जो वो दे रहे हैं हमें सुना रहे हैं। आज सुबह से वो कनेक्ट होके मैसेज दे रहे हैं इतने अच्छे अच्छे। तो एंजॉय करिए आज पूरे दिन, बहुत माँ से इतने अच्छी अच्छी है, प्यारी सी एनर्जी दे रहे हैं हम सभी को। और कोई मास्टर? नहीं है मैम। जी आज का सेशन एंड करते हैं हम यहीं पे। जी जी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद मैम। चलिए, और एक कविता है, मैं एक कविता बता सुनाती जी हूँ, जी बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद जी की। और ये है चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कविता दी है मुझे। वो भाव ये है कि जब 15 अगस्त होगा, मतलब जब आजादी मिल जाएगी, पर हम नहीं होंगे, है ना, हम नहीं होंगे, लेकिन आप सब होंगे। तो वो भाव उन्होंने बताए हैं। ये मैं पहले भी आज सुबह से सुन चुकी हूँ, कितनी बार पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी प्यारी लग रही है। आज के दिन की है तो आज के दिन की ये एनर्जी दे रही है मुझे। तो कहते आज रात की चांदनी में चमकेगी रोशनी में, मतलब जब 15 अगस्त होगा, गीत गुनगुनाएंगे, भारत माँ की जय बोलेंगे। जब हम ना होंगे तब तुम होंगे एक दिन, अनोखी शादी होगी, दुल्हा हम होंगे, दुल्हन होगी आजादी। गीत गुनगुनाएंगे, महफिल सजी होगी, ऋतुएं आएंगी और जाएंगी, पर हम ना होंगे, पर तब तुम होंगे। आएंगे हम फिर एक दिन, जब जश्न मनाएंगे आजादी के परवानों का, जब दीप जलेंगे, महफिल सजेंगी, गीत गुनगुनाएंगे, पर तब हम ना होंगे, पर तब तुम होंगे। रोशन होगी चारों तरफ, होगा प्रेम का प्रकाश, नील गगन में होगी उजियारी, आकाश पताल को होगा संगम। निराधार ना होगा कुछ भी, होगा सबका आकार। आएंगे एक दिन हम सब फिर इसे, जब रंगमंच पर नहीं होगा हृदय में होगा आकार। हम सब प्रेम प्रसंग में नहीं, हम तो मतवाले हैं देश प्रेम के, खून से सींचते हैं, लिखते हैं उस कलम से। देशभक्ति स्याही होती है, देश प्रेम शब्द होता है, देश मेरा सब कुछ होता है, देश मेरा सब कुछ होता है। आज भी हम दिल में बसते हैं और दिल से बोलते हैं, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। परवानों की तरह शम्मा पर नहीं, देश पर मर मिटते हैं। हम सब यही कहते हैं, देश मेरे, मेरी जान है तू। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक आपने यू। आज जब संदेश भी दे रहे थे ना मैम, तो मुझे ऐसा ये आया कि जल्द आपकी किताब भी आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी बस यही होता है कि वो इतना दे रहे हैं कि अब मुझे अपना काम करना है। वो तो कर ही रहे हैं, अब मेरा काम है कि मैं जल्दी से काम शुरू हो जाए, बस यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स यहाँ पर जो जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम 9 बजे, 1000 सीड्स ऑफ जॉय माता के साथ ही मिलेंगे। चलिए मास्टर्स, थैंक यू।
कल मिलते हैं।